इस शिकायत से संबंधित विभाग को भेजा जाएगा, सरकार तक बात जाएगी और उस पर नियम का नीति या योजना बनाए जाएंगे। ऐसे भी कुछ बातें शिकायत निकल के आएगी जिसपे सरकार कार्य अभी तक नहीं कर रही है, तो कुछ अलग बातें आएंगी, कुछ अलग योजनाओं की मांग होगी जिसपे सरकार कार्य कर सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है आपकी अपने भागीदारी और अपना अपना बात सब जरूर रखेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे अभी हम शुरुआत में कुछ शिकायत ले रहे थे कि कुछ बाढ़ 2 यात्री में कुछ ऐसे 10 घर 15 घर है जहां अभी तक नल जल का पहुंच नहीं हो पाया है। आपके ग्राम में समावेशी करना महिलाओं का ये मुख्य उद्देश्य है। और मुख्य उद्देश्य इस महिला संवाद का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, इस महिला संवाद का अपेक्षाएं क्या होती है, आपकी गांव की विकास में और क्या क्या होना चाहिए वो अपेक्षाएं रखना, जो एक एक करके दीदी बताएंगे अपने गांव के विकास में क्या आपके गांव में कमी रह गई है वो हम लिखेंगे और ये सारे एंट्री होंगे और आपके विभाग मांग आया और बहुत सारे मांग जो कि आपके गांव का है आप रखेंगे। उससे पहला जैसे कि अभी बिहार सरकार महिलाओं के लिए किया जा रहा है जो काम और आरक्षण अलग अलग वर्गों में दिया जा रहा है, तो उससे हमारे घर की लड़कियां महिलाएं उत्साहित होगी और उस चीज में जाएंगे। जैसे अभी फिलहाल में जब आप स्टेडियम पहुंचेंगे, जमुई स्टेडियम में होम गार्ड की दौड़ के लिए बहुत सारी महिलाएं हमारी जीविका दीदियां भी वहां दौड़ रही है, तो बिहार पुलिस के लिए। तो बिहार सरकार ने, आपको ज्ञात होगा कि भारत में एकमात्र राज्य बिहार है जहां पे पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। ये संभव कब हो पाया, जब हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए बिहार पुलिस में 35% आरक्षण दिया। यानी कि अगर 100 सीटों की बहाली आती है तो उसमें से 35 महिला आवश्यक है, उसे कैसे भी चयनित करना 35 महिला का। तो इस प्रतिशत के अनुसार आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिकॉर्ड भी बना है महिलाओं का, हमारे पुलिस कोई भी राज्य में इतनी संख्या में महिला पुलिस बल में नहीं है। दूसरा, हमारे पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव में महिलाओं की सीट के लिए 50% का आरक्षण है। अगर आपके पंचायत में 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, आपके नगर निकाय में 10 सीटों का चुनाव होना है, तो उसमें 5 महिलाओं की उम्मीदवारी होगी, यानी कि 10 में से 5 महिला की भागीदारी है। इसका सरकार का उद्देश्य 50% लगभग महिलाओं की भागीदारी आरक्षित कर दिया गया। तो सरकार का आरक्षण महिलाओं को देने के कारण आप समझ सकते हैं कि महिला ज्यादा से ज्यादा सशक्त हो। और हमारे और मुख्य जो शुरुआत से बालिका पोशाक योजना दिया जाता है, साइकिल योजना दिया गया, इंटर में पास होने पे 2500 रुपया, ग्रेजुएशन में कुंवारी जो शादी नहीं हुआ ग्रेजुएशन किया उसको 50 रुपए राशि मिलता है, पता है ना सभी दीदी। तो आप में से कुछ दीदी का भी यहाँ भी है नाम, वो आकांक्षा शेयर करेंगे और आप लोग भी बताएंगे कि क्या सरकार की योजनाएं से लाभान्वित हुए हैं। तो ये क्या है कि लड़कियां अब पढ़ाई ना छोड़े, आगे उस पैसे से फिर आगे की पढ़ाई करें। ग्रेजुएशन में 50,000 रुपए दिया जा रहा है, किस लिए? क्योंकि वो और 50 देने का शर्त सरकार का पता होना चाहिए कि जब तक अविवाहित हो, अविवाहित लड़कियां ग्रेजुएशन करती है तो उसे 50,000 रुपए राशि दिया जाता है सरकार के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो आगे उच्चतर शिक्षा के लिए पैसे का उपयोग करे। और अभी सिविल सेवाएं में भी, अगर सिविल सेवाएं का हो या यूपीएससी का हो, अगर पहला परीक्षा पीटी परीक्षा वो पास करती हैं तो उसको भी मेंस की तैयारी के लिए या और अच्छे कोचिंग क्लास संस्थानों में नामांकन के लिए 50,000 रुपए राशि दिया जाता है लड़कियों को। और अब तो लड़कों के लिए भी SC/ST के जो भी लड़के हैं उनको भी अगर यूपीएससी बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं तो उनको 50 रुपए राशि दिया जाता है, ताकि आगे का पढ़ाई अच्छे से करे और आगे उच्चतर पद पे जा सके। धन्यवाद। अभी हम कुछ दीदियों का नाम लेंगे, वो